अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो था मेरा सफाई डे और एज़ यूजुअल संडे को जो है वो डीप सफाई होती है। तो हम बहुत लेट उठे थे और इसकी वजह से फिर नाश्ता भी लेट हुआ था और मुझे सफाई करते करते 6 से 7 हो गए थे। बट ये है कि आपको पता है संडे एक ऐसा दिन होता है कि जो फ्री भी होता है और सारे घर पे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि संडे वाले दिन ही सारे के सारे काम जो है वो कर लिए जाएं। अच्छा, अब ये जो रूम में सफाई कर रही हूँ ये वैसे है तो अम्मी पापा का रूम, बट अम्मी पापा जो हैं वो यहाँ से निकल के हमारे रूम में शिफ्ट हो गए हैं और मैं और मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ पर होती है। तो आपको पता है लड़कियों का रूम तो इतना फैला हुआ नहीं होता, क्योंकि हम हर रोज़ ही रात में तमाम सफाई वगैरह करके सोते हैं। बट फिर भी डस्टिंग वगैरह एक हफ्ते तक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम सारे ही ऑफिस गोइंग है, यूनिवर्सिटी जाना ये वो, तो टाइम ही नहीं मिलता। फिर मैंने आज सोचा कि चलें आज सफाई कर ही देती हूँ। वैसे मैं अपने घर में मशहूर हूँ कि मैं कामचोर हूँ तो मैंने कहा चले मैं ये रीत जो है ना वो तोड़ती हूँ। और मैंने फिर सफाई वगैरह शुरू की। डस्टिंग वगैरह जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर कवर किया। लेकिन आप यकीन करें, पूरे घर की सफाई करने के बाद मुझे अंडा और दूध पीना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि मैं इतनी सख्त थक गई थी और ऊपर से जो मैंने सारी चीज़ें कैप्चर की हैं ये एक बंदे की बस की बात नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरी सिस्टर अपने काम करी थी और पापा अम्मी आज घर पे नहीं थे, भाई भी नहीं थे, सारे के सारे अपने विजिट्स पे निकले हुए थे। कोई कहीं गया हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। इसलिए मुझे ये बेनिफिट हुआ कि चलें पूरा घर खाली था तो मैंने हर जगह एक तरह स्पेयर जो है ना वो उसको शूट किया। बट ये था कि अकेले बिल्कुल सफाई करना और साथ में शूट करना ये बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी। मुझे हर हर एंगल सेट करना पड़ रहा था। कभी मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी जब मैं थोड़ी प्रोफेशनल हो जाऊंगी डेफिनेटली। लेकिन यह कि मुझे एक एंगल सेट करना पड़ा था जहाँ जहाँ से मैं सफाई कर रही थी। बहरहाल ये मेरा जो मतलब हमारा जो पहला रूम था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था। इसके बाद मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगी और ये फिर मैं आपको हर रूम की अलग अलग वीडियो जो है उसका दिखाऊंगी कि उसका बिफोर सफाई और एंड आफ्टर सफाई। अच्छा, मेरी जो कैट है, मेरी बिल्ली जो है वो मेरे साथ साथ जो है वो फिर रही है, क्योंकि जब भी सफाई हम स्टार्ट करते हैं, चाहे मैं करूँ, माँ करे, सिस्टर करे या अम्मी लोग करें, तो ये साथ साथ इसको लगा रहता है कि ये साथ जो है ना वो झाड़ू पे बैठ जाती है आकर, मुझे इतनी इरिटेट करती है। बट फिर भी एट सेम टाइम जो है प्यारी भी बहुत लगती है अभी मैंने पहला रूम जो है वो मेरा डन हो गया। अब जो है वो किचन लाउंज, टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम है, अम्मी पापा का रूम है। अभी मैंने सिर्फ नीचे वाले घर उसकी सफाई की, अभी ऊपर वाला फ्लोर जो है वो रहता है, उसकी रेनोवेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब मैं आ गई थी टीवी लाउंज में। यहाँ पर बहुत सारा सामान फैला हुआ था, टेबल पे इतना कुछ था। वैसे तो किराने की डाइनिंग टेबल है जिसपे हमने खाना खाना होता है, बट ये है कि हम खाते नीचे, कभी कभी सम टाइम ऊपर भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट फैला हुआ इतना ज़्यादा था कि समझ भी नहीं आ रही थी कि एक चीज़ उठाऊँ तो दूसरी कहाँ रखूँ, दूसरी उठाऊँ तो तीसरी चीज़ कहाँ पर रखूँ। बट ऐसा ऐसा करके सेटलमेंट हो ही गई थी सारी, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते भी हम इसी के ऊपर ही हैं। तो चेयर्स लगी हुई हैं, इस वजह से ये बहुत ईजी जो है बैठना बहुत ईजी होता है यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें मेरी सेट हो गई थी। फिर मुझे दिल करने लग गया था, मैंने कहा चलो अभी मैंने चाय नहीं पी काफ़ी देर से, क्योंकि चाय जो है वो मस्ट होती है। थोड़ी सी ब्रेक भी मैं लेती हूँ सफाई में, ऐसे नहीं करती कि एक ही मरतबा शुरू और ख़त्म करके, नहीं, मैं बीच में जो है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा काम करना पड़ा था मुझे, इस वजह से फिर मैंने अपने लिए चाय गर्म की और चाय गर्म करके जो है ना वो पहले पी, उसके बाद बाकी का काम किया। अच्छा, मैंने सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया था कि मैंने पहले क्या करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या करना है। इसमें मैंने जो रग बिछाई हुई थी उस पर भी सारा झाड़ू वाड़ू लगा के कालीन वगैरह दोबारा बिछा दिया था। बट फिर एक जो मुझसे जो गलती हो गई बीच में वो ये हुई थी कि ये वाली जो मैंने झाड़ू लगाई है ये मुझे बार बार लगानी पड़ी थी। हर रूम से जब भी मैं कचरा निकाल के ला रही थी तो मुझे इसी जो है ना वो रूट से लेके जाना पड़ा था। तो अभी आप देखेंगे मैंने 3 से 4 मरतबा इस जगह को झाड़ू से साफ़ किया, बट फिर भी ये गंदा रह गया। एट दी एंड फिर दोबारा से साफ़ किया। आई नो पीछे बहुत अजीब तरह से जो है ना वो गाने लगे हुए हैं, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलो गाने लगा लेती हूँ। फिर घर पे कोई था भी नहीं, तो इस वजह से बिल्कुल अकेले चुपचाप सफाई करना समझ में नहीं आ रही थी, साइकिल नहीं बन रही थी, तो इस वजह से इग्नोर कीजिएगा गाने को। और फिर स्पीड मैंने बहुत तेज़ की हुई थी। अच्छा, अब सफाई करते हुए ये बहुत बड़ा मेस्ट होता है कि आप जब काम
मतलब साफ़ करने की तरफ जा रहे होते तो काम ज़्यादा फैल जाता है। ये मुझसे जो है वो गिर गए थे सारे आलू की कटोरी नीचे, कटोरी होती है, टोकरी होती है व्हाट्सएवर, तो वो फिर मैंने सारे के सारे निकाल के वापस रखे। इसकी वजह से मिट्टी और ज़्यादा हो गई थी। बट ये है कि अब तो मेरा काम थोड़ा सा ही रह गया था, तो क्योंकि एक कमरा तो हो गया था। अब ये मैं किचन की तरफ आ गई थी। किचन जो है वो ऑलमोस्ट साफ़ ही था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। बर्तन जो है वो सारे रात में धोए थे। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी मैं अपनी चाय गर्म कर रही थी, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था। किचन मेरा ऑलमोस्ट साफ़ था। वैसे इसके बाद जो है वो ड्राइंग रूम करना है। अच्छा, वैसे एक चीज़ जो है वो मैंने लाइफ से सीखी है कि हम लोग बाज़ औक़ात काम को या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पैनिक होके करते हैं। लेकिन अब जिस लाइफ़ की टेन्योर के अंदर मैं हूँ या ड्यूरेशन में मैं हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ कि जो भी लाइफ़ में करना है ना, उसको एन्जॉय करके करना है। क्योंकि देखिए, काम तो आपने करना ही है, तो चाहे उसको बर्डन समझ के करें। अगर बर्डन समझ के करना है तो मैं ये समझती हूँ कि करें ही ना। स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियाँ जो है ना काम से भागती हैं, तो अगर आपको बर्डन लगता है तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एट द एंड अगर आप अकेली हैं घर में और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आप उसको एंजॉय करके करें। कोई ना कोई ऐसी चीज़ साथ में बीच में करें जिससे आपका भी दिल लगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो तो आपने एट द एंड निभानी ही होती हैं। बट हम उसको इस वे आउट में या इस शेप में लेकर आ रहे हैं कि जिसमें हमें काम करते हुए मज़ा आए, तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं होती। अब शायद बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, बट मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। और बहरहाल अब ये सेकंड रूम स्टार्ट हो चुका था और इस ये भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। कुछ कपड़े थे, बस वो सारे के सारे जो है उसकी सेटलमेंट किए, तो बस ये फिर डन हो जाएगा। अब मेरी सफाई ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। अब सिर्फ बाहर का रैक रह गया जहाँ पर तमाम के तमाम शूज़ पड़े हुए थे, वो सारे के सारे सेटल किए और बस हो गया था सारा काम। अब मैं इतना माइंडली रिलैक्स हो रही थी, लेकिन ये था कि मुझे सुबह ऑफ़िस के लिए भी तैयारी करनी थी, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। 6 से 7 हो गए थे मुझे करते करते, तो फिर मुझे ऑफ़िस के लिए भी तैयार होना था। और इस वक्त आप मेरे हालात देख ही रहे हैं। और ये जो है फ़ाइनल लुक है, जिसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो गया था। और ये रिग्रेट नहीं था कि मैंने संडे ज़ाया कर दिया। मेरे नाना की तरह घने मजबूत कैसे होंगे? इधर
प्यास लगानी पड़ेगी। मुश्किल